आन हजरत पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मनजानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आपने गार हुरा में खलूत नशीनी अख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद लही वो जिक्र व फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमराह लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमराह लेकर फिर वहाँ जाकर खलूत गज़े हो जाते। यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक़ मुनकशिफ हो गया और आप गार हैरा ही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भेंचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही ज़ोर से भेंचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भेंचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़िया से कांप रहा था। हज़रत खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ोजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़िया सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की किस्म, आपको अल्लाह कभी रसवा नहीं करेगा। आप तो अखलाक फाजला की मालिक हैं। आप तो कम्बा परूर हैं। बेकिसों का बोझा अपने सिर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाती हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसी औसाफ हुस्ना वाला इंसान यूं बेवक्त ज़िल्लत वो ख़वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसली के लिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप औको वर्क़ा बन नौफल के पास ले गई जो उनकी चच्चा ज़ात भाई थी और ज़माना जahलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुकी थी और अबरानी ज़बान की कातब थी। चनांचा अंजील को भी हसब मंशाई खुदाबंदी अबरानी ज़बान में लिखा करते थे। अंजील सरयानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जमा अबरानी ज़बान में हुआ। वर्क़ा इसी को लगती थी। वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, यहाँ तक कि उनकी बैनाई भी रख़्सत हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ऐ चचा ज़ात भाई, अपने भतीजे मोहम्मद के ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चनांचा उन्हें उस अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्क़ा भी इख्तियार होकर बोल उठी कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपकी उस अहद नबूत के शुरुआ होने पर जवान उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम ने यह सुनकर ताजब से पूछा कि क्या वो लोग मुझे को निकाल देंगे? हालांकि मैं तो उनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वर्क़ा बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह
امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئی ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئی، پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔